आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान। आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ साम्स 119 वर्स 26। मैंने अपनी चाल चलन का तुझसे वर्णन किया और तूने मेरी बात मान ली है। तू मुझको अपनी विधियां सिखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कहता है? मेरे हर चाल चलन को मैंने क्या किया आपका साथ? हाँ, क्या किया? I have declared my ways. I declare all my ways. So you heard my, क्या लिखा है? Praise the Lord, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या किया बोलते हैं? सब कुछ डिक्लेयर करने के टाइम उसका कान खोल कर इसका पुकार को सुना है, सुना है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा कार्य कुछ भी रहने दो, हमारा दुख कुछ भी रहने दो, हमारा कमीपन कुछ भी रहने दो, हम उसको क्या करने के लिए परमेश्वर कहता है, मेरा और तुम डिक्लेयर करो। उस ताबीद कहता है, मेरा सब बातों को आपको और मैं डिक्लेयर करने के समय, वर्णन करने के समय आपने मेरे पुकार को सुना है, सुना है। हम बहुत लोग हम सोचता है हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। हमारा परमेश्वर हम पुकारने का पहले हमारा कमीपन को जानता है। हमारा परमेश्वर हमारा सोच को भी जानता है। वो सच्ची बात है, वो सत्य है। हमारा परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन उसका आज्ञा है। दावीद कहता है, He is expecting from us, हमारा हर कमीपन को, हमारा हर दुख दर्द को, हमारा हर निंदा अपमान को, you come and explain to me. हालेलुया, हालेलुया। वो उसका एक आशा है, एक आज्ञा है, एक पुकार है परमेश्वर का। इसके लिए दावीद कहता है, मेरा सब कुछ बात को मैंने आपका सामने आके खुला करने में आपने मेरा हर बात को सुनने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है फिलिपियर 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? प्रार्थना में, स्तुति में, धन्यवाद में हमारा हर बात को परमेश्वर क्या कहता है? मेरा और एक्सप्लेन करते रहना। वो उसको सब कुछ जानता है। हम बोलने के पहले वो जानता है हमारे लिए कल क्या चाहिए, आज वो जानता है। वो जानता नहीं ऐसा नहीं है, वो जानता है। फिर भी वो कहता है, openly explain to me, hallelujah, openly you ask me,
ओपन सी यू टेल मी, ओपन सी यू, हाँ क्या करो, कमांड करो मेरे से, कमांड करो। हम हमारा बच्चा वो 500 रुपया पूछता है, हम वो बच्चे को क्या पूछता है, वाई यू वांट दैट मनी, व्हाट यू गोइंग टू बाय, हाउ मच इज एक्सपेंसिव, पूछते क्या नहीं, पूछते क्या नहीं। वो देने के बाद वो कितना उसको एक्सपेंड किया, कितना पैसा में खर्चे किया, बाकी कितना है, पूछते क्या नहीं, पूछता है। ऐसे परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए क्या चाहिए, क्यों चाहिए, तू मेरे को बताओ, बताओ। हम आशा करते हैं हमारा बच्चा हमको वो क्या करने वाला, वो 500 रुपया को वो जाने के लिए हमको आशा रहता है। बाइबल कहता है तेरे को मेरे को बुरा माँ बाप, हम आशा करते हैं हमारा बच्चा 500 रुपया लेके वो क्या करने वाला है, क्यों मांगते हैं, किधर जाता है, वही जाता है। ऐसा ही हमारा परमेश्वर कहता है टेल मी एवरीथिंग, openly speak to me, I know what you are going to do, why are you doing everything, I know, but I want to know from you. Hallelujah, hallelujah। वही हमारा परमेश्वर कहता है, मैं जानता हूँ। ऐसा नहीं हमारा परमेश्वर हमारा रिक्वेस्ट सब जानता नहीं है, वो जानता है। ऐसा नहीं हमारा दर्द को नहीं जानता है, दुख को नहीं जानता है, हमारा खुशी को नहीं जानता है, वो जानता है। फिर भी दावीद कहता है मैं सब कुछ मेरे परमेश्वर का सामने डिक्लेयर किया, वो परमेश्वर मेरा सुना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा ही है, हम कैसा हमारा बच्चा से आशा करता है, विश्वास करता है, होप करता है, ऐसा ही हमारा परमेश्वर हमारा ऊपर भी आशा करता है, होप करता है, विश्वास भी करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक विश्वासी था, वो विश्वासी एक दिन एक विश्वासी के पास गया। अभी वो विश्वासी पूछा, बोलते किधर से आ रहे, वो बोला अरे तेरे को मालूम नहीं क्या, आज मैं परमेश्वर को देखा है। तो बोला अरे तो परमेश्वर को देखा, बहुत अच्छा हो गया, परमेश्वर क्या करता है, पूछा। अब ये बोला परमेश्वर नीडल का होल से एक हाथी को क्या करता है, जाने के लिए सिखा रहा है। ये सुनकर ये थोड़ा दूर गया, उधर एक उसका दोस्त को मिला। वो दोस्त चप्पल सिलाई करने वाला, वो एक बड़ा झाड़ का नीचे शैडो के नीचे बैठकर वो चप्पल सिलाई करता है। तो वो उसको बुलाया, ए वेयर यू गोइंग, किधर जा रहा है। वो बोला अरे मैं क्या बोलूं तेरे को, मैं इतना खुशी हूँ आज ही। क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों इतना खुशी है, मैं परमेश्वर को देखा, परमेश्वर को देखा। कैसा परमेश्वर है, कैसा देखा, परमेश्वर क्या करता है। तो ये बोलने लगा परमेश्वर ना ये नीडल का होल से हाथी को क्या करता है, जाने के लिए मार्ग दिखाता है। तो ये बोलता ऐसा क्या हो सकता है बाबा, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। इतना बड़ा झाड़ को एक कसा साइज सीढ़ के अंदर रखा, तो क्यों परमेश्वर नीडल का होल से हाथी को लेके नहीं जा सकते है। बोलते ये विश्वास है, ये विश्वास है। वचन क्या कहता है, वो आदमी देखो, वो आदमी क्या बोला, वो देखा नहीं लेकिन कोई बोला, वो बात को लाके बोला, उसको पूर्व विश्वास करता है, हो सकता है। लॉर्ड कैन डू ऑल थिंग्स। इतना बड़ा झाड़ को देखो, ये कसा साइज का सीढ़ के अंदर परमेश्वर छुपा के रखा, तो हाथी को क्या बात है, परमेश्वर जरूर उसमें लेके जा सकता है। सीधा बिलीव। ऐसा हमारे जीवन में हम क्या वचन पढ़ रहे हैं, क्या वचन सुन रहे हैं, उसको पर वी हैव टू बिलीव। हालेलुया। विश्वास करने क्या है, परमेश्वर कहता है देख के विश्वास करने वाला वे, बिना देख के विश्वास करने वाला भाग्यवान है, भाग्यवान है, भाग्यवान है। तो हम हमारे परमेश्वर का हर वचन हमारे हाथ में लिखे दिया है। हर वचन हमारे लिए प्रयोजन के लिए, हमारा लाभ के लिए, हमारा आशीष के लिए, हमारा आरोग्य के लिए परमेश्वर ने क्या दिया, हर वचन। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए वो वचन का हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर का सामने जाके हमारे लिए क्या चाहिए
हमारे लिए क्या दुख है, हमारे लिए क्या दर्द है। हमारा परमेश्वर का आशा क्या है? इंसान का बस मत जाओ, परमेश्वर कहता है। फिलिपियर में क्या पढ़ा? इंसान का बस जाओ करके बोला नहीं, परमेश्वर कहता है मेरा पास आओ, सब बातों को विनती में, प्रार्थना में मेरे सामने तुम बताओ। ठीक है क्या नहीं? फिलिपियर 4:6 पढ़ो। Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. हालेलुया। इंसान का सामने मत जाओ करके बोला नहीं है, परमेश्वर का बस आओ करके लिखा है। तुम्हारा 7 रिक्वेस्ट लेके कम टू एक्सप्लेन टू मी करके लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। ये अनेक लोग गलती करता है, हमारा रिक्वेस्ट लेके किसको बस बांधना लगता है? इंसान का बस। इंसान कोई किसको भी कुछ भी नहीं कर सकता है। हमारा परमेश्वर है, हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। इंसान को करेंगे तो भी किसको? और वो इंसान को कर सकता है परमेश्वर। परमेश्वर ही कर सकता है। इंसान का हाथ में क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है। इसके लिए परमेश्वर कहता है आई नो यू रीड मेनी थिंग्स, आई नो योर मेनी पेन, आई नो योर मेनी शेम, बट स्टिल you come and explain to me. Praise the Lord. Hallelujah. एक छोटा ऐसा एक सच्चा प्रार्थना हमारे जीवन में बड़ा कार्य कर सकता है। हन्नाड जाके परमेश्वर का सामने एक छोटा प्रार्थना किया, रो के वो प्रार्थना के अंदर कितना बड़ा हिस्ट्री रहता है, कितना बड़ा हिस्ट्री रहता है। क्योंकि वचन में लिखा है अन्नाड़ का कोल को कौन बंद करके रखा? अन्नाड़ के 1 Samuel 1:6 पढ़ो। कौन बंद करके रखा अन्नाड़ का कोल को? परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। अन्नाड़ का कर्प को परमेश्वर बंद करके रखा, उसका कारण वो बोल कर उसको क्या करते रहता था? चिढ़ाते रहता था। अन्नाड़ अच्छा प्रार्थना करने वाली, अन्नाड़ अच्छा परमेश्वर को स्तुति करने वाली, फिर भी अन्नाड़ का कर्प को परमेश्वर बंद करके रखा, तो मतलब क्या है? एलकना एक लेवी परिवार से आया, एलकना अन्नाड़ का पति। लेकिन ये एलकना का लेवी लोग का काम क्या है? परमेश्वर को सेवा करने लोग है। लेकिन ये एलकना परमेश्वर को क्या नहीं करता है? सेवा नहीं करता है। एलकना परमेश्वर का मंदिर में जाके एक झाड़ भी कर नहीं सकता है, क्योंकि एलकना का परिवार के ऊपर 16 जनरेशन से एक बड़ा शापित है। उसका कारण एलकना परमेश्वर को सेवा भी नहीं कर सकता है, परमेश्वर का मंदिर में चेयर किधर से इधर उठा कर रख नहीं सकता है, झाड़ नहीं कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। 16 जनरेशन से एलकना परिवार के ऊपर शापित है। उसका कारण परमेश्वर अन्नाड़ का कोद को क्या करके रखा है? बंद करके रखा है। क्यों? परमेश्वर 16 जनरेशन एलकना वो लेवी लोग के ऊपर शापित परमेश्वर लेके आया। हम पढ़ेंगे वचन में नंबर 16 1-5 देखो। ये लोग परमेश्वर का दास का विरोध क्या करता है? बहुत कुछ बुरा बोलता है, बोल के तुम्हारे साथ है परमेश्वर है क्या? परमेश्वर हमारे साथ भी है, हमारे साथ भी बात करता है बोलकर एक बड़ा लीडर लोग, सभा का मुखिया लोग को बुला के आके मोसे आरोन को सामने क्वेश्चन करने लगा। उसका कारण परमेश्वर का दंड 16 जनरेशन तक एलकना का ऊपर था। पढ़ेंगे नंबर 16 1-5 पढ़ो। गिनती का किताब 16वां अध्याय 1 से 5 तक वचन। इसके लिए मैं आप लोग को बाइबल पढ़ने की कहता हूँ, बाइबल पढ़ो। अभी मैं सोचता है तुम लोग बराबर नहीं पढ़ा, इसके लिए अन्नाड़ के बारे में और परमेश्वर डिटेल्स दे रहा है, हिस्ट्री दे रहा है। अन्नाड़ को क्यों इतना साल बच्चा नहीं,
अन्नाल का प्रार्थना कैसा परमेश्वर वो शापित को थोड़ा है, ऐसा हमारे ऊपर भी अनेक शापित रहेंगे तो भी हमारा परमेश्वर हमारा एक छोटा सच्चा प्रार्थना में तोड़ सकता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है, यू कम एंड यू एक्सप्लेन टू मी एवरीथिंग। मैं तेरे को कर नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। वचन में पढ़ेगा तो अन्नाल ने परमेश्वर का सामने बहुत समय तक बैठा करके लिखा है। मतलब क्या है? शी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। 16 जनरेशन का दुख को परमेश्वर का सामने वो बोलता है। कैसा लोग निंदा करता है, कैसा लोग इंसल्ट करता है, कैसा हमारे ऊपर शापित है, कैसा हमारे जीवन में शांति नहीं है, कैसा हमारे घर में आंसू है, कैसा मेरे पति के जीवन में दुखी है। वचन में लिखा, अन्नाल बहुत समय तक परमेश्वर का सन्निधान में बैठा है। कारण क्या है? एल्कना परिवार के ऊपर उसका 16 जनरेशन का पहला का शापित एल्कना को अन्नाल को बच्चा ही नहीं था। पढ़ेंगे ये लोग क्या कर रहा है इधर। कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और ये साहर का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेग के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसीलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरा और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा, उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। ये कोरह कौन है? एली लेवी लोग है। वो गोत्र में आया एल्कना। प्रेज द लॉर्ड। अभी ये लोग आके मोसे आरोन का विरोध क्या करते हैं? लोगों को पुकार के बुला के यूनिटी करके मोसे के आरोन का विरोध, तुम लोग का साथ है परमेश्वर है क्या? तुम लोग के पवित्र लोग है क्या? हम सब पवित्र लोग है, हम सबका साथ कौन है? परमेश्वर है करके तुम लोग को बुलाया क्या? हम लोग को भी बुलाया करके आर्ग्यू करता है। मोसे परमेश्वर का सामने गिर पड़कर रोता है। परमेश्वर ये कौन सा दिन आ गया? कौन है ये? कोरह आके ये परमेश्वर को सेवा करने वाला लेवी संतान आके हमारे ऊपर ऐसा उंगली बता रहा है, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है, कौन तुम लोग अलग किया? कैसा तुम लोग पवित्र बना? तुम लोग पवित्र लोग क्या? हम लोग भी पवित्र लोग है। एनफ तुम्हारा काउंसलिंग करके कहता है, अभी इसको हम क्या करूं प्रभु करके मोसे परमेश्वर के सामने गिर कर क्या करता है? रोता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर कहता है नंबर 6 23 to 26 पढ़ो। यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कहे कि कोरा, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। तब मूसा उठकर दातान और अबीराम के पास गया और इस्राएलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु न छुओ। कहीं ऐसा न हो कि तुम भी उनके सब पापों में
में फंसकर मिट जाओ। Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर बुलाया, अलग किया, खड़ा किया। मोसे का विरोध बात करने के समय परमेश्वर कहता है तुम लोग को, सांप लोग को देखने का, देश देखेगा, लोग देखेगा उनका सामने, तुम लोग क्या हो जाओ, अलग हो जाओ। आज मैं दिखाऊंगा परमेश्वर किसको बुलाया है, किसको पवित्र किया है, पूरा लोग देखेगा। परमेश्वर चुना लोग को विरोध बात करता है, सभा का विरोध होता है, सभा दिया परमेश्वर का विरोध होता है। एक इंसान का नाश होने का समय आता है ना, वो समय वो इंसान परमेश्वर चुना लोग का विरोध उठना लगता है। इधर भी देखो बाइबल में, और ये एक्सपीरियंस में भी तुम सोच कर देखो, परमेश्वर को विरोध उठने वाला कभी शांति नहीं रहता है। इधर ना किधर कितना जनरेशन का बात भी वो परमेश्वर का दंड वो परिवार के ऊपर आना लगता है। ये 16 जनरेशन हो रहा है, ये किसका संतान का और आते दंडे रोहु का और आते दंड एलकना का ऊपर अभी भी है, 16 जनरेशन हो रहा है। तो अभी परमेश्वर ये सबको अलग किया। 27 to 23 तक पढ़ो, 27 to 33। यह सुन के वे कोरा, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए। परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु सब मनुष्यों के समान हो और उनका दंड सब मनुष्यों के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। इंसान का नेचुरल डेथ तेरे को आएगा, याद रखना। परमेश्वर मेरे को बुलाया नहीं है, परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरा के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। हालेलुया, हालेलुया। मोसे कहता है, ठीक है, तू इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, परमेश्वर क्या करेगा? आज ही न्याय करेगा तेरे लिए। सब इंसान का आता है ऐसा ऑर्डिनरी डेथ आएगा, मंडली जाने दे, परमेश्वर मेरे को बुलाया नहीं, लेकिन तेरे को अद्भुत से अलग रूप से तेरा मृत्यु होने वाला है, तो लोग जाने लगेगा सच में परमेश्वर मेरे को बुलाया है। बोलने समय क्या हो गया, किधर वो लोग परिवार वो पूरा धन दौलत जानवर इकट्ठा करके खड़ा रहता था, वो जमीन क्या होने लगा? फट गया।
ये सब लोग क्या करने लगा, सब मंडली के सामने, लोगों का नस्ल का सामने सब नीचे उतर कर गया। जमीन क्या हो गया, क्लोज हो गया। ये सब देखा लोग। अभी ये लेवी लोग को ये उसमें आया, ये एल्कना को, ये सबको क्या करता है, न्याय प्रमाण का अनुसार तुम लोग को दंड पाया लोग है, तुम लोग को अन्याय लोग है, तुम लोग को शापित लोग है, तुम लोग को बुरा लोग है, तुम लोग को सभा के अंदर भी आना नहीं चाहिए करके ये लोग को क्या कर दिया है, भगा दिया है। उसने आया इंसान एल्कना। वो एल्कना जानता है मेरे को चर्च के अंदर जाने के लिए भी अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरा पराना लोग के ऊपर क्या है, बड़ा शापित है। इसके लिए एल्कना हमेशा फंक्शन के टाइम को नाम के लिए जाता है, नाम के लिए आता है। He cannot go there, he can do nothing because they are cursed people, they are शापित लोग करके पूरा लोग ये लोग देश से क्या कर दिया, भगा दिया, भगा दिया। उसने आया था अन्नाल, उसका कारण वो न्याय प्रमाण के अनुसार वो परमेश्वर का दंड एल्कना के ऊपर भी रहने के कारण 16 जनरेशन हो गया, अन्नाल को कर्प बंद है। अभी अन्नाल आ रहा है, अन्नाल परमेश्वर का सामने आ रहा है, आके ये सब कुछ बोलता है। परमेश्वर का सामने लोग किया निंदा, लोग किया दुख, लोग बोला अपमान, ये सब बोल बोल कर अन्नाल क्या करता है, परमेश्वर का सामने रोता है। 1 Samuel 1:10-12 पढ़ो। पहला तो वो कहता है प्रभु क्या करो, अभी मेरा प्रार्थना सुनो, मेरा निंदा को दूर करो। विवर परमेश्वर बोला ना, कुछ भी तुम्हारा है मेरे सामने आके डिक्लेयर करो, मैं तेरे पुकार को सुनूंगा। तो अन्नाल अभी जाके परमेश्वर का सामने ये सब कुछ डिक्लेयर कर रहा है। आप ये शापित निकल कर जाने के लिए मेरे परिवार को ऊपर आप एक बेटा मेरे को देगा, तो वो बेटा को मैं आपके लिए दे दूंगा। इतना साल मेरा परिवार को ऊपर है, तो शापित को आप पे छोड़ सकता है। आप ये शापित को छोड़ देगा, मेरा आंसू को देखेगा, मेरा पुकार को सुनेगा, मेरे को एक बेटा देगा, मैं ये मेरा बेटा को तुम्हारे लिए सेवा करने की छोड़ देगा। क्योंकि उसको हो रहे मेरा संतान के ऊपर, मेरा परिवार के ऊपर, मेरे जनरेशन के ऊपर का शापित को आप दूर कर सकता है, दूर कर सकता है। इसके लिए वो बच्चा खाली नहीं मांगा, वो बेटा मांगा। बेटा का हो रहे आपको क्या कर सकते हैं, मैं वापस एक बार सेवा आप लेवी लोग कर सकता है। इसके लिए मेरा शापित को आप दूर कर कर प्रभु आप मेरे लिए एक लड़का देना। क्या करता है अन्नाल प्रार्थना, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। क्योंकि वो बहुत समय तक परमेश्वर का सामने बैठकर इतना साल उसका लोग पाया निंदा को, इतना साल वो लोग को सेवा नहीं कर सकता है, तकलीफ को, दुख को, निंदा को, अपमान को परमेश्वर का सामने बैठकर डिक्लेयर करता है। वो परमेश्वर अन्नाल का प्रार्थना को सुना क्या नहीं? सुना है, सुना है।
क्योंकि वो कहता है, दावीद कहता है, मैं आपका सामने आके मेरा हर बात को डिक्लेयर किया, आपने वो बात को सुना। वो हमारा प्रार्थना नहीं सुनता तो वो नहीं बोलेगा तू मेरे सामने आके डिक्लेयर करो करके। वो हमारा प्रार्थना को सुनने वाला है, इसके लिए वो कहता है तुम्हारा केस को मेरे पास लेके आओ। ऐसे में क्या कहता है, ऐसे 43:26, मुझे स्मरण करो, हम आस-पास आपस में विवाद करें, तू अपनी बात का वर्णन कर जिसे तू निर्दोष ठहरे। हालेलुया। क्या के लिए आके मेरे से वर्णन करो, परमेश्वर कहता है तेरे को फ्रीड कर सकता है, तेरे को निर्दोष बना सकता है। तुम्हारे प्रार्थना का जवाब मिल गया, तुम सुगंध पाया है। इसके लिए तो परमेश्वर कहता है यू ब्रिंग ए केस टू मी, हम दोनों बैठकर बात करेंगे। ये बात करने में तुम क्या होने वाला है, निर्दोष होने वाला है। इसके लिए दावीद कहता है Psalms 119:26, I have declared my ways. I declare all my ways. And you answered me. Teach me your statutes. हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास लेके आओ, मैं तेरे को निर्दोष बनेगा, बोला परमेश्वर। दावीद का हर डिक्लेयर को सुना और दावीद को क्या किया परमेश्वर ने, निर्दोष बनाया। ऐसे हमारा परमेश्वर आज हमको कहता है, हमारा परमेश्वर नहीं जानता ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ जानता है। हम क्या नहीं जानते वो भी वो जानता है, वो सच्चा है, वो सत्य है। फिर भी परमेश्वर कहता है यू ब्रिंग ए केस टू मी, तुम्हारा चाल चलन को मेरे पास लेके आओ, मेरे सामने वर्णन कर। उसमें तुम क्या बन सकता है, निर्दोष बन सकता है। तुम्हारा पुकार को, तुम्हारा प्रॉब्लम को, तुम्हारे दुख को, तुम्हारे दर्द को, तुम्हारे निंदा को, तुम्हारे अपमान को छुटकारा मैं दे सकता हूँ। अन्नाल ने परमेश्वर को बस एक जाके वर्णन करने लगा, सब कुछ। एक 16 ईयर का जनरेशन का दुख, दर्द, निंदा, अपमान सब कुछ पोर आउट करने लगा परमेश्वर का सामने। परमेश्वर उसको सुनकर अन्नाल को निर्दोष बना दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 1 Samuel 2:18। परंतु शमूएल जो बालक था, सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। हालेलुया। अभी 17 generation going to start to serve the Lord। अन्नाल का प्रार्थना, अन्नाल का परमेश्वर का सामने डिक्लेयर करने के समय है। परमेश्वर अन्नाल का प्रार्थना को सुनकर अन्नाल को परमेश्वर सामवेल दिया। सामवेल अभी परमेश्वर को क्या करता है, सेवा करता है। 17 generation now started working for the Lord। हालेलुया, हालेलुया। अनेक जीवन में, हमारे जीवन में अनेक रुकावट ऐसा हो सकता है। पति के ओर हो सकता है, पत्नी के ओर हो सकता है, बच्चों के ओर हो सकता है। कैसा है, कोरों को ओर आ गया था, एक का ना पूरा परिवार को शापित। ऐसा अलग अलग रीत से किसका ना और किसका ना और किसका ना और हमारे जीवन में भी क्या हो सकता है, दुख, दर्द, कमी पर निंदा, अपमान आ सकता है। लेकिन वो साथ लेके हम परमेश्वर के सामने डिक्लेयर करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिक्लेयर करने में, बात विवाद हमारे परमेश्वर का साथ मिलकर बात करने में आप और में निर्दोष बन सकता है। निर्दोष क्योंकि हमारा परमेश्वर प्यारा है, वो दयाल है, वो हमारे ऊपर बहुत प्रेम करता है। इसके लिए तो वो कहता है मैं बहुत कुछ तुम्हारे बारे में जानता हूं, फिर भी तू मेरे से सच्चा रहने के लिए आशा करता हूं।
ऐसा हम हमारे बच्चों को ऊपर मैं आशा करता हूँ, हमारे बच्चों का हमारे से सच्चाई से रहना चाहिए। करते क्या नहीं? हमारा बच्चा हमारे से झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमारा बच्चा हमारे से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, हमारा बच्चा सब हमको बोल कर करना चाहिए, पूछ कर करना चाहिए। आशा करते क्या नहीं? यानी माँ बाप बोलेगा ऐसा नहीं, वो क्या करने का करने दो, कोई नहीं बोलता है। हर माँ बाप का आशा है हमारा बच्चा क्या करता है हम जाने के लिए आशा करता है। ऐसा ही हमारा परमेश्वर क्या करता है, किधर जाता है, क्यों वो रोता है, क्यों उसको दर्द हो गया है, क्यों उसको निंदा हो गया है, वही हमारा परमेश्वर चिंता करता है। देने वाला फिर उसको क्या किया पूछता भी है। गवर्नमेंट नहीं पूछता है, गवर्नमेंट नहीं पूछता है हमारे से कितना आया, तुम किधर स्पेंड किया, किधर इन्वेस्टमेंट किया करके पूछता नहीं है, फाइलिंग नहीं करता है। गवर्नमेंट पूछ सकते हैं, why the creator of you the Lord cannot ask you what you did that, where you spent that। हम नहीं पूछते हमारे परमेश्वर बच्चे से, पूछते क्या नहीं? हाँ, ऐसे हमारा परमेश्वर भी हमारे ऊपर आशा करता है, अथॉरिटी करता है, विश्वास करता है, प्रेम करता है, क्योंकि आप और मैं क्या नहीं होने क्या है, दोषी नहीं बनने क्या है। इसके लिए वो कहता है तुम्हारा केस को मेरे पास लेके आओ, हम बैठकर बात करेंगे। हम देखो हम सबका जीवन में हम आने के समय कुछ भी नहीं लेके आया, एक टिश्यू पेपर भी हमारे हाथ में नहीं लेके आया। 7,000 घोड़ा, 5,000 गधा और बहुत कुछ नौकर नौकरानी लोग, सबको जॉब को कौन दिया? परमेश्वर ने दिया। इसके लिए वो कहता है परमेश्वर दिया, परमेश्वर ने लिया। देखो वो सभी परमेश्वर कहता है वो मेरे लिए विरोध पाप नहीं किया, तो परमेश्वर नहीं जानता है? वो जानता है, फिर भी जोब को मौका दे रहा है, प्रार्थना करो। तो वो जोब परमेश्वर का आज्ञा को मानकर हम कहते बोलते हैं मैं इतना दुख में बैठा है, मेरा पूरा पानी सड़ रहे है, मैं मरने के लायक में बैठा है, मैं क्या इसको प्रार्थना करूं? आप और मैं रहता था वही बोलता था, लेकिन जोब उधर भी परमेश्वर का बातें मानता है। ऐसा हमारा परमेश्वर का बात ये है, तुम्हारा हर चाल चलन को मेरे सामने डिक्लेयर करो। डिक्लेयर करने में हमारे लिए विक्ट्री है, विक्ट्री है। वचन में लिखा जोब ने प्रार्थना किया, परमेश्वर प्रार्थना सुना, जोब को डबल गुना आशीष दे दिया। आ गया है। कभी कभी परमेश्वर कहता है छोटा छोटा आज्ञा को हमारे युग करने के नहीं देता है, उसमें बड़ा ब्लेसिंग अटक जाता है। बड़ा ब्लेसिंग, बड़ा ग्रेट ब्लेसिंग वो छोटा युगों में अटक जाता है। परमेश्वर कहता है नीडल का होल में आती जाएगा, वो जाएगा। यस लॉर्ड, यस। हम क्या करना चाहिए? हाँ, हो सकता है लॉर्ड को एक कुमारी के गर्भ में एक इंसान, एक माइटी परमेश्वर प्रवेश कर सकता है। क्यों ना? नीडल का होल में आती नहीं जा सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। हम विश्वास करने क्या है? विश्वास करने क्या है? विश्वास करने में हमारे लिए क्या होता है? आशीष होता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी इधर क्या पड़ा है? अन्नाल पर प्रार्थना को परमेश्वर सुना, शापित को तोड़ा, और परमेश्वर क्या कर दिया? अंदर वचन में लिखा 1 सामुएल 1:12 में देखो, अन्नाल बहुत टाइम तक And it happened as she continued praying. She is explaining, declaring how the people insulting. तुम लोग का शापित लोग है, तुम लोग, तुम्हारा पूरा परिवार नरक में गया है, तुम लोग को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, तुम लोग का संतान के ऊपर बड़ा शापित है करके इतना साल निंदा किया। साप अन्नाल ने परमेश्वर का सामने बैठकर क्या करता है? वर्णन करता है। इसके लिए तो फिर सामुएल का जन्म होने के बाद she praising the Lord, saying all these things,
पढ़ेंगे वो वचन आप बाद में बताएगा मैं आपको। ये सब दुख सब दर्द सब दे के आया अन्नाल, फिर बच्चा होने के बाद कैसा परमेश्वर को धन्यवाद करता है, ये सब याद करके हम देख सकता है। और लेवी परिवार में 30 इयर्स के ऊपर कोई सेवा नहीं कर सकता है, लेकिन सामुएल छोटा 10 साल उम्र से असिस्टेंट पास्टर बन गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेवी के संदर्भ में हम देखेंगे तो नंबर 4:3 पढ़ो, वही न्याय प्रमाण है। लेकिन हमारा परमेश्वर किसको ऊपर प्रेम करना लगता है, वो सब न्याय प्रमाण छोड़कर तुम्हारे लिए आशीष देने वाला है। अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वालों में जितने मिलाप वाले तंबू में काम काज करने को भर्ती है। कितना उम्र का बाद काम कर सकते हैं? 30 इयर्स का बाद है परमेश्वर का सेवा कर सकता है लेवी संतान लोग। लेकिन सामुएल कभी से परमेश्वर का मंदिर में काम कर रहा है, अभी 10 उम्र से असिस्टेंट पास्टर वो बन गया है। परमेश्वर बड़ा बड़ा रेवलेशन सामुएल के साथ बात करता है। परमेश्वर वो न्याय प्रमाण, ये न्याय प्रमाण है। 30 इयर्स का अंदर कोई लेवी लोग परमेश्वर को सेवा नहीं कर सकते, वो कमांडमेंट है। लेकिन परमेश्वर वो न्याय प्रमाण को, कमांडमेंट को पुष्टाप रख दिया है। अन्नाल का विवरण को सुनकर, उसका दुख को दर्द को देखकर परमेश्वर सब कुछ पलटी कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल में पहला नबी कौन है? सामुएल। कौन सा देश में ये लेवी पर संतान को निंदा किया, अपमान किया, वही देश में पहला राजा को सामुएल ने अभिषेक करता है। सब कुछ काम को, सब कुछ बात को लोग का सामने परमेश्वर सब कुछ क्या कर दिया? बदल दिया। पढ़ो 1 सामुएल 2:1 से पढ़ो। अन्नाल ने कैसा परमेश्वर को प्रेस करता है। अन्नाल खाली प्रार्थना करने में नंबर 1 नहीं, परमेश्वर को स्तुति करने में भी नंबर 1 नहीं। पढ़ो क्या कहता है। इसके लिए वो कहता है, अन्नाल क्या कहता है, देखो इतना साल दुख में दर्द में था, आज मेरा हम लोग के जीवन में क्या हो गया, हमारा सिंह को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया है। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मग्न है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। क्या कहता है देखो, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया। इतना साल ये लोग निंदा करने के समय, मेरे शत्रु लोग, दुष्ट लोग मेरे को बहुत कुछ निंदा करने के समय मुंह छुप रहता था, आज मैं मुंह खोलूंगा। मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। हालेलुया। निर्दोष बना दिया क्या नहीं परमेश्वर अन्नाल को? डिक्लेयर करने में, विवाद करने में परमेश्वर का सामने बैठकर परमेश्वर अन्नाल को क्या कर दिया? इसके लिए वो कहता है, मेरा शत्रु लोग के ऊपर हम लोग इतना दिन तक शापित लोग बोला लोग सामने, आज परमेश्वर ने मेरा मुंह को खोल दिया है। कल तक मैं वो लोग जवाब नहीं दे सकता था, हमारा ऊपर शापित था, लेकिन आज मेरा परमेश्वर ने मेरे को निर्दोष कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। उतना नहीं, दूसरा में क्या कहता है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं। उसका पास उनका संतान लोग क्या बोलता था मोसे को, तू ही पवित्र है क्या? तुम्हारा परमेश्वर पवित्र करके तेरे को पवित्र किया क्या? अभी ये कहता है परमेश्वर का ही सब पवित्र है, कोई नहीं है, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। हालेलुया। आपका ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है, शापित को तोड़ने वाला, क्षमा करने वाला, निर्दोष बनाने वाला
कोई नहीं है। हमारा परमेश्वर है, हमारे लिए चट्टान है। हालेलुया। इतना नहीं, तीसरा पढ़ो। फूल कर अहंकार की और बातें मत करो। कल तक तुम लोग को मेरे ऊपर क्या बोला था? अहंकार में बात किया था तुम लोग शापित लोग, तुम चर्च तक तुम नहीं आ सकते। तुम्हारे कर्म को परमेश्वर ने बंद किया करके कल तक कमेटी में तुम लोग को बात किया था मेरे को। अभी देखो क्या करता है। और अंधेर की बातें हाँ। तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है हाँ। और कामों का तौलने वाला है। हालेलुया। वो न्याय का परमेश्वर मेरे दुख दर्द को, मेरे तकलीफ निंदा को, अपमान को, मेरे कमीपन को उसका सामने जाके डिक्लेयर करने के समय वो मेरे लिए न्याय किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नहीं है, फोर्थ में वो कहता है शूरवीरों के धनुष टूट गए। कल तक एक एक वचन हम लोग का हृदय में लगता था, तुम लोग का बात एक वो हैरो कैसा, लेकिन आज वो सब क्या हो गया है? टूट गए। और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी। जो भूखे थे वे फिर ऐसे न रहे। वरना खाना पानी का अभी कुछ भी कमी नहीं होएगा। हम लोग परमेश्वर को सेवा करेगा। We will be a blessed people now. हालेलुया। हालेलुया। उतना नहीं, और क्या कहता है? वरना जो बांझ थी उसके साथ हुए और अनेक बालकों की माता घुलती जाती है। यहोवा मारता है और चिल्लाता भी है। वही अधोलोक में उतारता परमेश्वर का विरोध बात किया, लोग किधर उतार दिया था? अधोलोक में उतारा था। वही अधोलोक से ऊपर भी है। हालेलुया। कितना परमेश्वर को स्तुति करता है। सच्चा बोल कर देखो, वही कहता है, वही पाताल में भी लोग को उतरा, वही पाताल से हमको ऊपर लेके आया है। हाँ, फिर यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है। वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को भूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंबे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। वह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे। क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे। वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषेक के सींग को ऊंचा करेगा। हालेलुया। होसाना। करके प्रेस किया करके लिखा है। कोई निंदा करता है, कोई अपमान करता है,
कुछ दुख हो गया है, कुछ कमी हो गया है, गिर गया है, टूट गया है, परमेश्वर का सामने लेके जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं परमेश्वर उसको एक कर सकता है, कुछ भी नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। 16 जनरेशन का शापित को परमेश्वर अन्नाल का प्रार्थना सुनकर छोड़ दिया, तो हमारा प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा? न्याय प्रमाण का समय है, वो प्रार्थना इतना सामर्थ्य रहता तो आज तो आप और मैं सल्वेशन पाया लोग है। वी आर द टेम्पल ऑफ द होली घोस्ट। हमारा प्रार्थना क्यों हमारा परमेश्वर नहीं सुनेगा? परमेश्वर का आज्ञा क्या है तुम्हारे लिए, मेरे लिए? आज दावीद क्या कहता है? मैंने मेरा हर चाल चलन को परमेश्वर का सामने डिक्लेयर किया है। मेरा परमेश्वर मेरा पुकार को सुना है। अन्नाल बहुत समय बैठकर परमेश्वर के सामने डिक्लेयर किया है। अन्नाल का पुकार को परमेश्वर सुना है। हमारे जीवन में मैं फिर भी कहता हूँ परमेश्वर जानता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे बारे में जानता है, पद्मा का बारे में जानता है, चेतन का बारे में जानता है, छौन का बारे में जानता है, वो सब कुछ जानता है। फिर भी वो चाहता है हम अपना आप अपना कमीपन दुख दर्द को परमेश्वर का सामने जाके डिक्लेयर करें। करने के समय हमारे लिए क्या मिलता है? हम निर्दोष चलता है। वही मार्ग है हमारे लिए। यू कैन नॉट चेंज। हम उसको सुनकर उसमें हम चलते रहेंगे। परमेश्वर कहता है ये दुनिया का हर दुख दर्द का निंदा अपमान को तुम डरो मत, मैंने उसको पर जय पाया है। वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो दुनिया लोगों के लिए, वो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम ये मत बोलना मैंने ये दिया है, मैंने वो नहीं दिया है तुम्हारे लिए, ये दुनिया का राजा दिया है तेरे लिए। स्कूल में बच्चे लोग रहने के टाइम पीछे रहने लोग कैसा मारेगा, आगे बैठ कर वो उठकर देखेगा कौन मारा, नहीं बोलेगा मैं नहीं किया। फिर वापस क्लास चलते रहेगा पीछे बैठने वाला, फिर भी वो उठकर देखेगा, मैं उसके पीछे बैठा, मैं बोलेगा मैंने नहीं किया, कौन किया? दूसरा। ऐसा हमारा परमेश्वर हमको कुछ नहीं तकलीफ देने वाला, दुख देने वाला नहीं, दर्द देने वाला नहीं, करने वाला कौन है? दुनिया का राजा है। इसके लिए यीशु कहता है मैं दुनिया का नहीं, ऐसा तुम भी दुनिया का नहीं है। मेरे दिया सल्वेशन तेरे अंदर रहेगा, तेरे निर्दोषी बनकर रहेगा, उसको तुम्हारे ऊपर अथॉरिटी नहीं है, नहीं है। विश्वास रखो, मैंने उसको पर जय पाया है, जय पाया। किधर लिखा है? जॉन 16:33। हम सोचते रहते हैं हमारा परमेश्वर तकलीफ दिया, हमारे परमेश्वर दुख दिया, मेरा परमेश्वर निंदा दिया, मेरा परमेश्वर मेरे को परीक्षा करता है। नेवर। अपना गलती, अपना समझ, अपना सोच, अपना लालच, अपना विचार, उसका कारण हम अनेक क्लैश में, दुख में, दर्द में गिर पड़ा है। लेकिन यीशु क्या कहता है? 16:33, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। शांति मिले। तुम मेरे साथ किटकिट मत करो, मैंने तुमको तकलीफ दिया करके, मेरे पास तुम शांति में रहो, मेरे साथ तुम समाधान में रहो। इसके लिए मैं कहता हूँ मैंने तेरे को क्या नहीं किया? तकलीफ नहीं दिया, दुख नहीं दिया, मैंने तेरे सिर में बार बार मारा नहीं। वो कौन दे रहा है तेरे को तकलीफ? हाँ, हालेलुया। लेकिन वो क्या कहता है? संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु दाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये दुनिया राजा, ये दुनिया तेरे को तकलीफ देगा, लेकिन तुम विश्वास रखो, मेरे साथ तुम कैसे रहना? शांति में रहो। मैं करते करके तुम मेरे ऊपर क्रोध मत करो, गुस्सा मत करो, कुरकुरा मत करो, मैं नहीं करता हूँ। मेरे साथ तुम शांति में रहने के लिए ये कहता हूँ। ये संसार राजा तेरे को तकलीफ देगा, इधर तकलीफ है, लेकिन विश्वास रखो मैंने उसको ऊपर भी जय पाया है।
वो कहता है जॉन 17:16, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही ऐसे ही वे भी संसार के नहीं। हाँ, हम संसार का नहीं तो संसार का राज्य को हमारे ऊपर क्या नहीं है, अधिकार नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। हम संसार बन जाते हैं, इसके लिए संसार का राजा हमारे ऊपर राज करना लगता है। 2 बार कहता है जब 17:14, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। हालेलुया। संसार का नहीं तो क्या तुम याद में रहेगा, क्या पालन करते रहेगा, क्या करते रहेगा? परमेश्वर दिया वचन को, परमेश्वर हमारे ओर पहुंचा वचन को क्या करते रहेगा, पालन करते रहेगा, उसमें विश्वास में बढ़ते जाएगा, जीतते रहेगा। संसार का राजा तेरे को पीछे पकड़कर पाल खींच नहीं सकते, मार नहीं सकते, पुश नहीं कर सकते, पैर को खींच नहीं सकते, धक्का नहीं दे सकते, क्योंकि तुम उसका दोस्त नहीं है। एक समय था, तकलीफ दिया था, निंदा किया था, खींचा था, धक्का दिया था, लेकिन उसको ऊपर मैंने जय पाया है, हरा दिया है उसको क्रॉस ऑफ कैलरी के ऊपर। अभी तुम संसार का नहीं है, तेरे ऊपर उसका अथॉरिटी नहीं है। इसके लिए तो पिता से कहता है, पिता ऐसा मैं संसार का नहीं है, ऐसे ये लोग भी संसार का नहीं है। आपने दिया वचन को पहुंचाया है मैंने उधर, वो वचन कार्य करना चाहिए हमारे जीवन में। इसके लिए वो क्या कहता है, वही हमारे लिए सत्य है, बस उसका आगे कुछ भी नहीं है। वो क्या कहता है, दैट इज द ट्रूथ फॉर यू एंड मी। वो क्या कहता है वही होएगा। हालेलुया। वो सब कुछ बदल सकते हैं। न्याय प्रमाण के कभी परमेश्वर पुस्तक रख दिया, देखो अर्नाल्ड का समय में रख दिया। न्याय प्रमाण 30 इयर्स तक तुम अंदर जाके लेवी का काम कर नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर सामुएल को 10 साल से सेवा में लगा दिया, कमांडमेंट के छोड़ दिया परमेश्वर ने, न्याय प्रमाण के छोड़ दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है हमारे जीवन में। इसके लिए वो कहता है, आज भी तुम मेरे को समझा नहीं, मेरे बारे में आज भी तुम अविश्वास में बैठा है, दुख में, दर्द में, निंदा में, अपमान में, अनेक बार लोगों का बात सुन सुनकर शर्म हो गया है। परमेश्वर कहता है, मेरा बस तो कम एंड डिक्लेयर योर प्रॉब्लम, एक्सप्लेन टू मी। मैं तेरे को वो सब में निर्दोष बना दूंगा। हालेलुया। मैं को और लाल कलर रहने दो, परमेश्वर कहता है, उसको मैं कैसा क्या कर दूंगा। हाँ, ऐसा बदलने वाला परमेश्वर है वो, ये सब कुछ हमारे जीवन में कर सकता है। इसके लिए अन्ना कहते हैं, आप हमारे लिए, आपको छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं है, है ही नहीं है। हम ये संसार का लोग नहीं है। हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर जीवित अधिपति है। दूसरा दिन जी उठा, जीवित अधिपति है वो, ये दुनिया का अधिपति नहीं है। एक्ट्स में कहता है एक वचन, एक्ट्स 3:15। बाइबल पढ़ो प्लीज आप लोग, क्या वचन सुन रहे हैं, वचन को थोड़ा ध्यान रखे, वापस बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़ने में हमारे लिए सब कुछ ज्ञान बुद्धि मिलता है। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? जिना, हमारे मुंह से जी उठा, जीवाधिपति है वो, वही आदि और उसका और अभी क्या नहीं है, मूर्ति नहीं है, आदि और अंत वही है,
जीवाधिपति है वो, जीवाधिपति, दुनियाधिपति नहीं है हमारा परमेश्वर। वो याद रखना बहुत 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 जरूरी है। हमारा परमेश्वर दुनिया में आके हमारे लिए क्रूस ऊपर निंदा पाकर, अपमान पाकर, दुख पाकर, दर्द पाकर, हाँ, कितना अपना शरीर का खून को देकर हमारा परमेश्वर हमको क्या क्या निर्दोष किया है। वो परमेश्वर का सामने हमारा प्रॉब्लम को, हमारा दुख दर्द को डिक्लेयर करने की शर्म क्या बात का, वो क्या नहीं जानता है। नामान के वो नबी कहता है तुम 7 बार जाके डुबकी लगाओ, वही तुम्हारे लिए दवा है। वो सोचा हाथ रखेगा, मेरे को प्रार्थना करेगा, नो, यू गो 7 बार डुबकी लगाओ। डुबकी लगाने में उसको छुटकारा है। ऐसा हमारे परमेश्वर हमारे लिए क्या कहता है, वो पाने में हमारे लिए छुटकारा है। वो सब करके हमको निर्दोष किया है। फिर हमारे कमीपन, हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारा अपमान, हमारा बीमारी को उसका सामने बोलने की शर्म क्या बात है। इसके लिए वो कहता है, come on, tell me all your problem to me, openly speak to me, I will hear, I will deliverance you, whatever situation। वो कर नहीं सकते ऐसा कुछ भी नहीं। हमें आप सब जानते हैं, आप हम मांगने के पहले जानते हैं, हम बोलने के पहले जानते हैं, वो जानता है। लेकिन व्हाट इज टेलिंग यू, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, क्यों तुम लास्ट किया है, तुम किधर से गिरा है, एक्सप्लेन टू मी। मैं उधर से वापस तेरे को बिल्डअप करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वही वो कहता है, दो परमेश्वर हमारा पिता है, वो नहीं है। उसका सामने जाने के लिए शर्म लगता है ना, मूर्खता लोग है। उसका सामने अपना आप को वो ओपन करके दिखाने की नहीं चाहते ना, वो फुलिश लोग है। वो लोग परमेश्वर के साथ आइडेंटिटी खेल रहा है। हमारा परमेश्वर एक मार्ग दिखाता है, दिस इज द वे यू कैन रिसीव दैट, वी हैव टू गो इन दैट वे ओनली, दैट ओनली। उठाए चटाई ले जाओ, और मैं कैसा उठाएगा बोले तो मरो उधर ही। तुम विश्वास करो, उठो, चटाई उठाओ, जाओ जाओ, फिनिश्ड। हाथ रखा नहीं, उधर बड़ा लेक्चर नहीं दिया, प्रार्थना नहीं किया, नथिंग। यू वांट बी हील्ड, मेरे को कोई नहीं है पानी में डालने के लिए, कोई आ जाता है, कोई उठाने वाला नहीं है। स्टॉप ऑल नॉनसेंस। यू वांट हील, गेट अप एंड वॉक, फिनिश्ड। लिसन, ही इज नॉट गोइंग टू टीच यू रॉन्ग रूट। वो न्याय प्रमाण होगा, इज कम टू नो शॉर्टकट। पहला खाली फोन बात कर सकता था, है ना, लेटर का काम गया, खाली फोन में खाली बात कर सकता था। आई एम 30 years बिफोर, मेरे पास एक फोन था, खाली बात कर सकता था, कुछ दिखता नहीं था उधर। फिर 10-15 साल के बाद स्क्रीन आने लगा, उधर किसका कॉल आते देख सकता था। उसका बाद टच स्क्रीन आ गया, उसका बाद फोटो दिखने लगा। अभी फुल लैपटॉप करने का काम वो एक छोटा मोबाइल करता है। कितना इजी मेथड। ऐसा ही हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ इसी करने के लिए आशा करता है। You no need to long suffer, you no need to long cry, you no need to nothing. Openly speak to him. डॉक्टर बोल दिया प्लेयर को ऑपरेशन करने का है, तो लॉर्ड का सामने गया, मैं रोने लगा। मैं फैट हूँ, मैं कैसा उठेगा, मैं कैसा पेटेगा, बाथरूम कैसा जाएगा, कैसा पतवा उठाएगा, क्या हालत होने वाला मेरा, खुल्लम खुल्ला बोलने लगा। कड़ा रहता हूँ आज, याद रखना। जानता है वो हमारा वीकनेस जानता है, हमारा दर्द को भी वो जानता है, दुख भी जानता है। उसका सामने बोलने में कभी शर्म मत कर, शर्म मत कर। खड़ा रहता हूँ कितना साल से, अभी किधर किधर जाके कितना बड़ा बड़ा मॉल घूम कर आ गया। प्रेज द लॉर्ड, गॉड इज गुड। परमेश्वर कहते हैं ऐसा आरू तुम्हारा दर्द दुख को तुम डिक्लेयर करो मेरे सामने।
मैं उधर से तेरे को निर्दोष करूंगा, निर्दोष करेगा। इसी मत लेना। ये हर बात मैं कहता हूँ, मेरे इच्छा से नहीं कहता हूँ। मुझसे कहते हैं ना, ये लोग आज जाने दो, मेरे इच्छा से मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा मैं कहता हूँ। मेरे इच्छा से मैं कुछ भी नहीं कहता हूँ। परमेश्वर क्या बोलने की बोला है वही बोल रहा है, ले लेगा, तुम्हारे लिए प्रयोजन है।